हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। बिकॉज हमारे पास जो अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अनलिमिटेड है और जो ह्यूमंस वांट्स से वो भी अनलिमिटेड है। तो दोनों को मैच कैसे कराते हैं, दोनों को सेटिस्फाई कैसे करते हैं। जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके कैसे अपने अपने डिमांड्स को हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म फैमिली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में। क्या होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, कंज्यूमर का, फर्म का, फैमिली का। बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से यहाँ पे लिखा है MI, यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। सो इंडिविजुअल एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसके क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। एक जो फर्म है जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है उसके क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है मार्केट में। ये सब हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम लोग समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे हम समझते हैं मैक्रो के बारे में। मैक्रो मीन्स ए, यहाँ पे लिखा है MA मतलब ऑल। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स एज अ होल पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ पे पूरे इकोनॉमी में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या नेशनल इनकम है, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है और कितना कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डील्स विथ, किस चीज़ से डील्स करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इंडिविजुअल वेरिएबल से डील करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीगेट मतलब एज अ होल हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, बिकॉज MI लिखा हुआ है तो इंडिविजुअल हो गया, MA मतलब मैक्रो लिखा हुआ है तो एग्रीगेट हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। ओके, जैसे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, हम लोग इसमें इंडिविजुअल चीज़ों को लेके चलते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं और इंटरनल इश्यूज़ को ही कंसिडर किया जाता है। वेयर एज जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इश्यूज़ को लेते हैं। इन्वायरमेंट मतलब पूरे होल नेशन में क्या चल रहा है, क्या इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन यहाँ पे लिखा है एजम्पशन। क्या एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इट अज्यूम्स दैट ऑल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है मतलब जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, नेशनल इनकम है, वो सब कांस्टेंट है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये हम कंसीडर करते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हो गए जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगे। इसको जब तक हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे ना तब तक हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे अभी आप आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन की वजह से ये सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अभी लास्ट पॉइंट रहेगा उसमें पता चलेगा कि कांस्टेंट क्यों माना जाता है। मैं फिर इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंसर्न विथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंसर्न करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, यहाँ पे हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं कि प्राइसिंग की क्या थ्योरी है, फैक्टर प्राइसिंग मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब की क्या प्राइसिंग है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर में हमें एक इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों से कंसर्न करता है। यहाँ पे हम लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट एजम्पशन हो गया, थ्योरी ऑफ नेशनल जनरल प्राइस हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक का क्या ग्रोथ रेट है हमारा। तो मैक्रो खुद में ही बहुत बड़ा वाइड है, बहुत ही वाइड है। तो इसको समझने के लिए नेशनल इकोनॉमी है हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब पूरा एक चैप्टर है। ओके, यहाँ पे तो अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं। जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। बिकॉज ये नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या स्कोप है? कवर वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर स्कोप के बारे में हम बात करें तो ये क्या कवर करता है? डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या हो रही, क्या होनी चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, इंडिविजुअल कंजप्शन क्या है, अभी क्या रेट चल रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, एक इंडिविजुअल को क्या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, किस लेवल पे मिल पा रही है, बिकॉज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग होती हैं। वो जो एलिजिबल होता है उसी को मिल पाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये कवर वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम प्राइस, जनरल प्राइस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी। ओके, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत वाइड स्कोप है और इसका जो स्कोप है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है। सेकेंड लास्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये हेल्पफुल है। सेकेंड लास्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो ये हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल जो डिमांड करता है उसका प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है विद द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ये डिटरमाइन करता है विद इन द इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल एंड रिजॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज अ होल। ओके, सो मैं इसके बारे में आपको बता ही रही थी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बहुत वाइड होता है, बिकॉज इसमें हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं स्टडी करते। इसमें हम लोग जैसे लिखा है ना मेंटेन स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो जनरल प्राइस लेवल होता है किसी भी प्रोडक्ट का उसको हम लोग मेंटेन करके चलते हैं और जो प्रॉब्लम्स, जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज अ होल। जो इकोनॉमी में हमारे पॉवर्टी है वो सब पढ़ते हैं। ये सब का अलग अलग चैप्टर है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट्स के ज़रिए समझाऊंगी। लास्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन जब आप समझेंगे ना तो आपको पूरा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। It is based on unrealistic assumption, that is in microeconomics it is assumed that there is a full employment in the society which is not at all possible. Okay, so जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये इकोनॉमी या सोसाइटी में ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं आज के डेट में। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो ये कैसे मान सकते हैं कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ओके, सो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है हमारा। इसी के साथ हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिटेशन है। It has been analyzed that fluency of composition involves which sometimes doesn't prove true, because it is possible that what is true for aggregate may not be true for individual too. ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो नेशन में, जो इकोनॉमी में डिसीज़न लिया गया है वो इंडिविजुअल के लिए भी सही होगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। जो सबके लिए डिसीज़न लिया गया है वो मे बी सम टाइम एक इंडिविजुअल के लिए सही ना हो। तो ये दोनों लिमिटेशन है, माइक्रो और मैक्रो का लिमिटेशन दोनों आप समझ रहे हैं। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट माना जाता है जो कि नहीं पॉसिबल है, और यहाँ पे जो डिसीज़न लिया जाता है पूरे नेशन के लिए वो एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सही हो सकता है। सो यहाँ पे जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल को लेके चलते हैं, और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एग्रीगेट सबको लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न हुआ तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूँगी बहुत ही अच्छे और बहुत क्लियरिटी के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ओके। और फिर जो आपको टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे वो मुझे कमेंट करिए, मैं वो टॉपिक्स का वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।